नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो अभी हम गुजरात के सांस्कृतिक स्थलों में जो पाटण है उसमें जो ऐतिहासिक स्थल आए हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पाटण में सहस्त्रलिंग तालाब, जो तालाब आज भी है और उसके चारों ओर 1000 शिवलिंग थे, पर उसमें अभी कई कई शिवलिंग ही देखने को मिलते हैं। बाद में रानी सती की बाव और सिद्धपुर जो पाटण से 26 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर रुद्र महल आया हुआ है। तो वो भी अवशेष जो है वो भव्यता का परिचय देता है। बाद में हमने देखा कि रानी सती की बाव जो है यहाँ चित्र में भी आपको दिखाई देती है, वो भीमदेव प्रथम की रानी जो थी उदयमती, उन्होंने प्रजा कल्याण के लिए, यानी कि पानी जो हमारी ज़रूरियात है पीने के लिए, खेती में ज़रूर है, तो उसके लिए वो रानी की बाव उसने बनवाई थी। और वो 7 मंजिली है, यहाँ चित्र में भी आपको दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भूगर्भ में भी माले हैं, जिसे आज रानी की बाव कहते हैं। तो ईस्वी सन 1140 में सिद्धराज जयसिंह ने और ये सहस्त्रलिंग तालाब है वो सिद्धराज जयसिंह ने उसका निर्माण कार्य करवाया था। उसके उपरांत वडनगर में जो किला है, शर्मिष्ठा तालाब है और कीर्ति तोरण है, वडनगर के देखने लायक है। पत्थर के 2 स्तंभ पर कमान जैसी आकार में रचना करके जो तोरण बनाया गया है, तो ये है वडनगर में। मेसो नदी के किनारे जो शामला जी का मंदिर है वो भी यात्रा का स्थल है, और उसकी जो स्थापत्य है वो कला के लिए बेजोड़ नमूना है। ऐसा नमूना हमें दूसरी जगह नहीं देखने को मिलते। यहाँ पर नक्शे में भी देखो, प्राकृतिक विरासत के स्थल जो रेड लाइन से हैं, और सांस्कृतिक विरासत के स्थल जो मनुष्यों ने बनाए वो सांस्कृतिक है। प्राकृतिक यानी जो भगवान ने कुदरती रचना है, तो वो यहाँ नक्शे में एक बार देख लेना, जो हमारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं। अभी हम देखेंगे कि क्षेत्रकाल दौरान गुजरात में कई स्तूप और विहारों का भी निर्माण, बौद्ध धर्म का भी उस समय जो निर्माण कार्य है वो भी हुए थे। इसमें जूनागढ़ जिला का जो बोरदेवी तथा शामला जी के पास में देवमोरी का जो स्तूप है, और जूनागढ़ की गिरनार में 8वां बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके उपरांत हम बाबा प्यारा की जो उपरकोट, खाड़िया कोपरा, खंभालीडा, तलाजा, साणा डांग, झिंझुरी झर, कड़िया डूंगर वगैरह स्थल की जो गुफाएं हैं वो गुजरात में देखने को मिलती है, जो हम आगे के चैप्टर में उसके बारे में हम देख चुके हैं। अभी वाव जो होती है तो वो सीढ़ियों वाली होती है और कुआं होता है, पर सीढ़ियाँ होती है जिससे हम अंदर उतर सकते हैं। और सीढ़ियों को 1 2 3 या 4 मुख और 3 6 9 और 12 फुट मंजिले होते हैं, मतलब 3 चारों ओर से उतर सकते हैं, 3 ओर से या 4 ओर से सीढ़ियाँ होती हैं। और वाव के जो मुख्य प्रकार हैं, कभी एमसीक्यू जैसे में आ सकता है, वाव के 4 प्रकार है, नंद्रा, भद्रा, जया और विजया। याद रखना, नंद्रा, भद्रा, जया और विजया ये बावली के प्रकार हैं। अभी गांधीनगर के पास अडालज की बाव आई हुई है, पाटन की हमने देखी रानी की बाव है, जूनागढ़ में अड़ीकड़ी की बाव है, जो पिकनिक में आए उन्होंने देखी होगी। उपरांत नडियाद, महमदाबाद, उमरेठे, कपड़वंज, वढवाण, कलेश्वरी वगैरह जगह पर भी बाव आई हुई है। और जो भावनगर जिला है वहाँ के पालीताना शहर है, उस पर वहाँ शत्रुंजय पर्वत है, वहाँ पर 108 जैन मंदिर आए हुए हैं। उनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण 21वीं सदी में भी हुए हैं, हमारी ये सदी में भी हुआ है। और महसाणा जिला के जो खेरालू तहसील है, वहाँ टिम्बा गांव के निकट पहाड़िया पर तारंगा तीर्थ आया हुआ है, यहाँ तारा माता का मंदिर है। और गिर सोमनाथ जिला में स्थित सोमनाथ मंदिर और देवी भूमि द्वारका का द्वारकाधीश का मंदिर भी भव्य ऐतिहासिक विरासत वाले हैं। अगर लास्ट ईयर जो पिकनिक में आए उन्होंने स्थल दोनों देखे हैं। गुजरात की जो सांस्कृतिक विरासत की यह सूची अब पूर्ण नहीं है, उसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे स्थल हैं जो गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाते हैं। अभी हम देखेंगे दक्षिण भारत के जो प्राचीन मंदिरों के जो स्थल हैं। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अपनी अलग शैली के लिए खास विख्यात है। जो दक्षिण भारत के मंदिर और हम उत्तर भारत के मंदिर देखें तो दोनों की शैली
एकदम अलग है। दक्षिण भारत के मंदिर ज़्यादातर द्रविड़ शैली में है और इन मंदिरों का भवन जो है पिरामिड जैसा है, जो कई मंजिलें होते हैं और उनके ऊपर एक आकर्षक पत्थर रखा जाता है और इन मंदिरों का जो चौकान होता है, आगे का आंगन, वो बड़ा होता है। प्राचीन समय में दक्षिण भारत में निर्मित कुछ मंदिरों के नाम है जो है महाबलीपुरम, बाद में वो तमिलनाडु में आया हुआ है। कैलाश मंदिर कांचीपुरम, वो भी तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर, वो भी तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष का मंदिर पट्टदकल, वो कर्नाटक में है। और परशुरामेश्वर का मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। वैकुंठ पेरुमाल का मंदिर कांचीपुर तमिलनाडु में है। अभी हम देखेंगे भारत में तीर्थस्थल। भारत प्राचीन समय से तीर्थभूमि रहा। ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि भारत को तीर्थभूमि कहा गया है, तो उसके लिए हम ये चीज़ बताएंगे कि भारत में लोग विविध स्थलों की यात्रा पर जाते हैं और भारत में 4 धाम यात्रा के और 12 ज्योतिर्लिंग प्रख्यात है। 4 धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ जो है वो आते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 4 धाम में बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, रामेश्वर तमिलनाडु में है, द्वारका गुजरात में और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। ये 4 धाम हैं। उसके उपरांत 51 शक्तिपीठ है जिसमें अमरनाथ की यात्रा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। गिरनार की लिली परिक्रमा, यानी गिरनार पर्वत की परिक्रमा लोग करते हैं, तो उसको लिली परिक्रमा कहते हैं। बाद में शत्रुंजय और नर्मदा की परिक्रमा का भी विशेष उल्लेख है। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जो भंडार है, इस तरह भारत में सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को विश्व के भारत को एक अलग पहचान भी दी है। जो मैंने बार बार आपको बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज में भी बहुत सारे स्थलों को स्थान भी मिला है और देश विदेश के जो पर्यटक हैं भारत के स्थापत्य कला की मुलाकात के लिए नियमित भारत भी आते रहते हैं और इससे देश को पर्यटन उद्योग है उसको आर्थिक लाभ मिला। यानी पर्यटन उद्योग यानी विदेश, हमारे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और वहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगारी मिलती है। यूनेस्को ने वैश्विक विरासत के स्थलों में भारत के 32 प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को शामिल किया। अभी तो ये ज़्यादा होंगे क्योंकि किताब छपने के बाद भी कई स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान प्राप्त हुआ है। तो वो लिस्ट अभी भी आपको मुझे बनाकर देनी है। यहाँ पर हमारा लेसन पूरा होता है, उसका स्वाध्याय है वो आप लोग कर देना।